कथा, भजन, सत्संग, जो संसार के कर्म सिद्धांत के व्यवहार हैं, उसमें पत्नी वामांगी होती है, और जो परमार्थ के संग्रह के लिए अनुष्ठान होते हैं, उसमें पत्नी दक्षिणांगी होती है। तो कोई श्लोक है ना, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। मां भगवान के वामांग। अभी आप दर्शन करेंगे, आदि शक्ति यही जग उपजाया, सौ अवतरी मोर यह माया। ये हमारी परंपरा है, पत्नी हमारी वामांगी है। मनुस्मृति तो कहती है कि पत्नी पति में ही है, पति पत्नी में ही है, दोनों एक इकाई है। आज तो सब मनमुखिया हो गया है। ये तो धन्यवाद कहिए चंद्रचूड़ साहब का, जिन्होंने बैन लगा दिया। ये उत्पाद भारत में संभव, हम सनातन संस्कृति के लोग हैं, चाहे जो निर्णय आप नहीं कर सकते। इसी पर बवाल मचा न्यायपालिका और कार्यपालिका में। सिद्धांत जीने के लिए हैं, प्रवचन के लिए नहीं है। बाम आंग में आसन दिया बाबा ने, माँ को पिछले जन्म का स्मरण आया, माता जी प्रसन्न हुई। यहाँ जरा भोले बाबा के स्वरूप का दर्शन करिए। बाबा कैसे शोभायमान हो रहे हैं। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाय। कितना शांत, बैठे सोह काम रिपु धरे शरीर, शांत रस। कामनाओं के शत्रु, कामनाओं के देवता, उनके शत्रु आया उत्पात साजा, नहीं समझ में आया, भस्म कर दिया बाबा ने। यानी भगवान शिव काम भाव से अर्थात कामनाओं के व्यवहार से परे हैं। कोई काम नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, इच्छा रहित नहीं है। जिसको कामना हो उसको सुख दुख होता है, जिसको कोई कामना नहीं वो सुख दुख से परे है। मेरे बाबा सुख दुख से परे है। इसलिए सारे धरती के लोग बाबा की शरण में रहते हैं, सब भगवान भोलेनाथ की उपासना में। ऐणे बैणे तेणे सीधे, योगी यति मुनि मनुष्य दैत्य असुर, साक्षात भगवान भी जो आता है सब शरण में। जो अनीह है, जिसकी स्व के लिए कोई चाहत नहीं है, वो निर्द्वंद रहता है, शांत रहे। बाबा शांत रहे। माता जी आई, मां ने बाबा को प्रसन्न भाव में देखा तो कुछ प्रश्न उपस्थित हुए। मां ने प्रशंसा की, हे चंद्रशेखर, हे भगवान त्रिनेत्र, योग ज्ञान वैराग्य के खजाना, आप साक्षात कल्प वृक्ष हैं, कामधेनु हैं। हम आपकी अर्धांगिनी हैं।
देखिए जो उस लोक में रहता है ना, साधन लोक में, उसको ये भी नहीं पता चलता है कि हम क्या है, हमारे कौन है क्या। वो सहजावस्था में जीता है, उसको कोई फर्क वरक पड़ता नहीं है, जो है सो है। संसार के व्यवहार व्यापार का फर्क उसको पड़ता है जिसका अपना कोई निहित स्वार्थ होता है। बाबा तो मुक्त आनंद स्वरूप, सर्वकाल जो राम में रमते हैं। बाबा ने राम रक्षा स्तोत्र में क्या कहा? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे सुंदर मुखवाली सुमुखी, राम इति मैं ये राम जी में ही रमण करता रहता हूं। क्यों? एक राम नाम भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, सहस्त्र नाम एक राम नाम के बराबर है। गीता प्रेस ने अर्थ का उल्टा किया है, पढ़ना है आप। तो विष्णु उपासक हैं, वही सही मान दिया। एक राम जी का नाम, उसके बराबर विष्णु सहस्त्र नाम। पाठ क्या करना? राम राम जपो, राम कहो आराम मिलेगा, सुबह शाम 8 राम सहज ही निकलना चाहिए। सपने हो बर्राई के, जयमुख निकसत राम। ताके पग की पान ही, मोरे तन को श्याम। स्वप्न में भी उठते बैठते जागते मिलते बिछुड़ते खाते पीते राम राम। भैया एक दिन एक भागवताचार्य जी फोन किए, हेलो। हमने कहा कौन आप? मैं भागवताचार्य बोल रहा हूँ। हमने कहा भागवत के किस स्कंद में लिखा है हेलो? अरे नहीं, कुछ राधे राधे बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, क्या चाहिए बताइए? आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद रखिए, हो गया। हम प्लीज कृपया बनावटी न जिए। सिद्धांत याद रखिए, जितनी बनावट उतनी मिलावट, जितनी मिलावट उतनी ही गिरावट। सहज जियो। जितना हम सहज रहेंगे, भगवान का स्वभाव कैसा, स्वरूप कैसा? सहज सुंदर सांवर। बनाइए, बनाने पर बिगड़ता है।